हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं हरियाणा के खेलकूद पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में और शिक्षण संस्थानों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, रोहतास सिंह दहिया का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध कुश्ती से है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है? जोगिंदर राव का। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के ग्रामीण खेलों में सम्मिलित नहीं है? तो यह है मुक्केबाजी। इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो जोगिंदर शर्मा क्रिकेट से 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल T20। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह सुनील कुमार कुश्ती। कौन सा कथन सही है? गद्दा घोड़ी हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण खेल है। एथलीट भीम सिंह ने लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो इसमें पहला सही है। बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में निम्न में से कौन जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब को। निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है? तो अजमेर सिंह। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो कौन सी? ये सभी योजनाएं। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है फरीदाबाद में। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्शी किस खेल से संबंधित हैं? दौड़ से। इनमें से कौन सा कबड्डी का खिलाड़ी है? दिनेश कुमार, बहादुर सिंह, राम महर या ओम प्रकाश नरवाल? तो यह है राम महर। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा के किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? गुड़गांव में। निम्न में से कौन सी खिलाड़ी जिम्नास्टिक्स से संबंधित नहीं है? गीता जुत्शी। कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था? तो यह जीता था 1983 में। इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह पुरस्कार मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। जो भीम पुरस्कार है ये मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है, यह स्टेटमेंट गलत है। हरियाणा के सोनीपत जिले में राय नामक स्थान पर एक खेलकूद स्कूल है, उसका नाम बताइए। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। हरियाणा में किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में एशियाई खेल 2010 में स्वर्ण पदक जीता था? तो यह जीता था विकास कृष्ण यादव ने। नवंबर 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया? चांदराम ने। सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल में स्थित कमला नेहरू नामक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1974 में। हरियाणा खेल नीति 2015 के तहत ओलंपिक खेलों में केवल भाग लेने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार द्वारा पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो यह दी जाती है 15 लाख। गणम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गीतिका जाखड़ लिखा हुआ एथलेटिक नहीं, वह एक पहलवान है। हरियाणा खेल नीति 2015 के तहत एशियाई खेलों में केवल भाग लेने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? 7.5 लाख। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। भारत के लिए ओलंपिक में मुक्केबाजी का अब तक का प्रथम पदक किस खिलाड़ी ने जीता? यह जीता था विजेंदर कुमार ने। हरियाणा खेल नीति 2015 के तहत एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को दी जाने वाली पुरस्कार राशि से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। स्वर्ण पदक जीतने वाले को 3 करोड़, रजत पदक जीतने वाले को 1.5 करोड़। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नेहरू स्टेडियम में। 19वें कॉमनवेल्थ गेम 2010 दिल्ली में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो यह जीता था मनोज कुमार काल्टागेडिया ने। हरियाणा खेल नीति 2015 के अनुसार ओलंपिक खेल पदक विजेताओं को दी जाने वाली राशि से संबंधित कौन सुमेलित है? स्वर्ण पदक 6 करोड़, रजत पदक 4 करोड़, कांस्य पदक 2.5 करोड़। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं।
इनमें से कौन सा कथन सही है? 1987 में कपिल देव नहीं, 1983 में जीता था। 1985 में दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों में 20 किलोमीटर चाल में स्वर्ण पदक जीतकर चांदराम ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, नहीं। 1982-83 में था। नेहरू स्टेडियम गुड़गांव में राज्य के प्रथम जूडो एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया, नहीं। तो इसका हमारा चौथा है, ये सही है। हरियाणा सरकार खेल नीति 2015 के तहत राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये सभी राशियाँ, स्वर्ण पदक को 1.5 करोड़, रजत को 75 लाख और कांस्य पदक को 50 लाख। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना कौन सा कथन इसमें गलत है। शाहबाद में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हेतु समूह ग एवं घ की सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में शामिल देश के खिलाड़ियों के दल में लगभग 16% खिलाड़ी हरियाणा से थे। वर्ष 1977 में सोनीपत के राय नामक स्थान पर मोतीलाल खेल स्कूल की स्थापना की गई, नहीं, ये वर्ष गलत दिया हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में किस पुरस्कार की शुरुआत की? तो उन्होंने शुरुआत की सूरदास सम्मान की। फेयर प्ले स्कॉलरशिप किसके लिए दी जाती है? यह दी जाती है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? तो यह क्या जाता है? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता? तो यह है शन्नो देवी पुरस्कार। हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरस्कार के तहत प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार नहीं है, तो यह है हरियाणा साहित्य पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? यह दिया गया है 3%। किस वर्ष से सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया? तो यह किया गया था 2006 में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पुरस्कार की राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है? तो यह किया गया है, इनमें से कोई नहीं है। हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार की राशि कितनी है? तो यह राशि है 1.25 लाख रुपए। निम्नलिखित में से किन खेलों में पदक विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा प्रदान राशि सम्मान है? तो यह है कॉमनवेल्थ, एशियन एवं एफ्रो एशियाई। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए। सूर्य सम्मान के विषय में कौन सा कथन सही है? 2006 में सूर्य सम्मान का नाम बदलकर सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया। वर्तमान में इसकी देय राशि 1.5 लाख रुपए है। सूर्य सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये सभी कथन सही हैं। महाकवि सूरदास पुरस्कार में नकद पुरस्कार राशि के अतिरिक्त क्या प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किए जाते हैं अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से डी, कांस्य पदक विजेता 2 लाख रुपए। इनमें से कौन सा पुरस्कार उद्योग क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो उपरोक्त सभी। संबंधित है, कौन सा पुरस्कार उद्योग क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सभी पुरस्कार। बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? यह की जाती है 50,000 रुपये। हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है उर्दू साहित्य में। एशियन गेम में स्वर्ण पदक विजेता को राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? यह की जाती है 10 लाख रुपए। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिला स्तर पर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले किसान को 25,000 रुपये मिलेंगे। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले किसान को 1 लाख रुपये, और यह राज्य का कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये सभी कथन सही हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा मूल के बाहर रहने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है? तो यह है हरियाणा गौरव सम्मान। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? 6 करोड़ रुपए। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है कृषि से। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता?
तो यह कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता। किस पुरस्कार के विजेता को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है? तो भीम पुरस्कार जीतने वालों को। लंदन ओलंपिक 2012 में गगन नारंग ने कौन सा पदक जीता था? तो उन्होंने जीता था रजत पदक। भीम पुरस्कार के तहत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो यह राशि है 2 लाख रुपए। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? यह है भीम सम्मान। फेयर प्ले स्कॉलरशिप के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए दिए जाते हैं? यह दिए जाते हैं 7,000 रुपये मासिक। भीम पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है 5। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है हिसार में। हरियाणा का कौन सा जिला शिक्षा का हब है? तो यह है रोहतक। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? यह स्थित है अंबाला में। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुड़गांव में। किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया? तो यह बनाया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैं बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो ये सी, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो अंबाला, यह गलत है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? तो यह की जा रही है कुंडली सोनीपत। हरियाणा के किस नगर में NIT स्थित है? तो NIT कुरुक्षेत्र। किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया है? तो पंजाबी को। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है करनाल। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सिरसा। इनमें से किस स्कूल की स्थापना एक लेबोरेटरी स्कूल के रूप में की जा रही है? S राधाकृष्णन स्कूल। S राधाकृष्णन स्कूल। वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं? 20। इनमें से कौन सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो यह है BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत में। वर्ष 2015 के अनुसार हरियाणा राज्य में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो यह है 8। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? BD शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय 2005 नहीं 2008 है ये। वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो यह हैं 112। अमेठी विश्वविद्यालय हरियाणा की किस नगर में है? तो मौजूद है मानेसर में। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान हिसार में स्थित है? तो हिसार में इनमें से कौन सा स्थित है? लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है, यह मौजूद है सोनीपत। OP जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सोनीपत। OPJS निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह मौजूद है चूरू राजस्थान। राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल S राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की जा रही है? यह की जा रही है भिवानी। राज्य के किन 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं? तो यह हैं आपके सोनीपत और नल्हड़ में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है? करनाल। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ मौजूद है? हिसार। IIM विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? रोहतक। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है करनाल। वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने विकलांग विद्यालय हैं? तो यह हैं 6। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है करनाल। BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है रोहतक। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है सोनीपत। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी हैं, कौन है इसमें? बालिका वर्ग। दिया हुआ है पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद हरियाणा के शिक्षा स्तर में मध्यम गति से वृद्धि हुई।
नए राज्य के रूप में सृजित होने से पूर्व यहाँ की केवल 10% जनसंख्या साक्षर थी। हमें ये बताना इनमें से कौन सा सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा रखी गई? यह रखी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। हरियाणा में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो यह साक्षरता दर है 65.9। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई? यह की गई 1955 में। 1955 में यह की गई। राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशालाओं में कितने वर्ष से कम उम्र के अध्यापकों को नियुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है? तो यह लिया गया है 50 वर्ष से कम। हरियाणा में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई? यह की गई 2010 में। हरियाणा का सर्वाधिक साक्षर जिला है कौन सा है? गुड़गांव। किस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। स्वास्थ्य आपके द्वार योजना कब चालू की गई? तो यह चालू की गई नवंबर 2003 में। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के कौन से नगर में स्थित है? तो यह स्थित है रोहतक में। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान किस प्रकार के शैक्षिक केंद्रों में संचालित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है माध्यमिक स्तर के और प्राथमिक स्तर के। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो राज्य साक्षरता दर इसमें है 75.55। हरियाणा किस जिले में टीचर होम बनाया जा रहा है? तो यह है पंचकुला में। इनमें से कौन एक हरियाणा में स्थित निजी विश्वविद्यालय है? तो यह है अमेठी विश्वविद्यालय। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान के तहत ध्वजारोहण का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? यह संपन्न कराया जाता है गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी अविवाहित लड़की के द्वारा। वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो यह हैं 24। हरियाणा किस जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है? रेवाड़ी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रोहतक। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? तो यह की गई हेपेटाइटिस सी। साक्षरता दर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में है? तो इनमें से डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये डी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ है? रोहतक में। हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 1। एड्यूसाइड प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु। हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मेवात। करनाल में राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया? 1955 में। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब की गई? 1969 में। साक्षरता दर के अनुसार निम्न जिलों के समूह में कौन अवरोही क्रम है? तो इसमें सिरसा, फतेहाबाद, पलवल और सबसे लास्ट में मेवात। NDRI हरियाणा किस शहर में है? करनाल। BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक में कब की गई? यह की गई 2008 में। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है भिवानी में। मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? यह की गई 1997 में। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुरथल में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है, यह स्थित है मानेसर में। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में कब स्थापित की गई? 1995 में। हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किस स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क रखा गया है? तो यह रखा गया है स्नातक स्तर तक की। हरियाणा में डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो यह संख्या है 5। हरियाणा के किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए
राज्य परिषद की स्थापना की गई है? यह की गई है गुड़गांव में। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? हरियाणा। अध्यापकों की नियुक्ति में कितने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो यह है 33%। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूलों में बेटियों द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न कराए जाने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान करनाल जिले में नहीं है? करनाल जिले में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एक्वाइंस। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान हरियाणा सरकार के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। हरियाणा के किस क्षेत्र में नवोदय विद्यालय नहीं है? तो यह है नारनौल महेंद्रगढ़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत के किस जिले से आरंभ किया गया? हरियाणा। हरियाणा में शिक्षा के स्तर पर संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य किया गया। किस स्तर तक? स्नातक स्तर तक। 6 नवोदय विद्यालय फरीदाबाद जिले में है, खुशाकोठी जींद जिले में स्थित है। तो हमें ये बताना कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1955 में हिसार में की गई? नहीं, करनाल में। दूसरा, सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज की स्थापना वर्ष 1975 में करनाल में की गई। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कोई नहीं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है, ठीक है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय रोहतक में स्थित है? नहीं। कहाँ पे है वो? सिरसा में। तो इसमें सही कौन सा है? केवल पहला। ओके, सो थैंक्स अ लॉट।